बलोचिस्तान के इलाके बारखान में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, कई डैम ओवरफ्लो हो गए। बगाओ, थकड़ा और कोडिसोड़ में बरसात और 11 बारी, सोलर प्लेट टूट गई, कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं, फल और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुतादिद फीडर से ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। कराची में तेज हवाओं का राज, आज हल्की बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान, नदी नालों में तुगयानी के खदशात। कराची में मानसून के बादल बरसने को तैयार, गुज्जर नाले समेत बरसाती नालों में कचरे के अंबार, नालों से मुत्तसिल आबादियों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। शहरियों का सिंध हुकूमत से हंगामी इकदामात का मुतालिबा। मुल्क भर में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। 24 घंटों के दौरान एक शख्स जान बहक और 113 नए मरीज सामने आ गए। 58 की हालत तशवीशनाक, मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। सदर मुमलिकत का नैब तरमीमी बिल 2022 पर दस्तखत करने से इनकार। आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट से मंजूर नैब तरमीमी बिल रजत पसंदाना करार दे दिया। एहतसाब के अमल को कमजोर करना खिलाफ आइन करार। राय आमा का ख्याल है चंद लोग लूट मार जारी रखना चाहते हैं। सदर का मौक़िफ़। सदर ने पहले इलेक्शन तरमीमी बिल और अब एहतसाब एक्ट बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। ये रवैया मुनासिब नहीं। विफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर अयाज सादिक बरहम, आरिफ अलवी पर एक पार्टी से मुबैना डिक्टेशन लेने का इल्जाम। इमरान खान के मुबैना फौज मुखालिफ बयान पर कार्रवाई के लिए स्पीकर से हुकूमत को खत लिखने का मुतालिबा। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बरतानिया में जब्त 50 अरब रुपए के मामले पर वजारती कमेटी की रिपोर्ट पर भी गौर होगा। काबीना सुकूक बॉन्ड्स जारी करने की तजवीज पर तबादला ख्याल करेगी। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असेंबली हॉल में तलब। आइंदा चंद रोज में मुनक्किद होने वाले इजलास में कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तारीख का ताहाल तयन नहीं किया जा सका। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। 600 अरब रुपए से जायद हजम और 90 अरब से जायद खसारे का इम्कान। तरक्याती अखराजात के लिए 240 अरब रुपए रखने की तजवीज। तालीम, सेहत, अमन अमान तरजीहात में शामिल। IMF प्रोग्राम 1-2 दिन में बहाल हो जाएगा। 12 लाख की आमदन पर टैक्स छूट खत्म होगी। ना तनख्वाह में इजाफे पर कोई डेडलॉक है। वजीर खजाना ने अवाम के साथ सरकारी मुलाजमीन को भी तसल्ली दे दी। गरीब तबके को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। मिफ्ता इस्माइल का मौक़िफ़। आपने सब ने तैयारी करनी है, तो मैं आपको कॉल दूंगा। हमने मुसलसल जो हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज, वो हम करेंगे। और वो हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। नए और शफाफ इंतखाबात के सिवा मसाइल का कोई और हल नहीं। इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मैच फिक्स करने की कोशिशों का इल्जाम। सियासी सूरत हाल तब्दील न होने पर मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 रुपए के असासों के मालिक, 13 करोड़ 46 लाख रुपए के 11 मकानात, 3 करोड़ 97 लाख रुपए मालियत की ज़राई जमीन, 9 करोड़ 71 करोड़ का कर्जा। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 5 करोड़ 80 लाख रुपए जाहिर कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के असासों की मालियत 23 करोड़ 14 लाख रुपए। अलीम खान के 1 अरब 70 करोड़ रुपए के असासे।
पंजाब असम्बली में इख्तियारात के लिए अदालती जंग। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान इकबाल में इजलास के हवाले से गवर्नर का ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। फरीकैन से 24 जून तक जवाब तलब। सिंध असम्बली में बजट पर बहस, हंगामा आराई और शोर शराबे में दब गई। पीटीआई की दुआ भुट्टो की तकरीर के दौरान शर्मिला फारूकी ने लुकमा दिया तो मामला बढ़ गया। मुकेश कुमार चावला और फिरदौस शमीम नकवी भी एक दूसरे से उलझ पड़े। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का 69वां यौम पैदाइश। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्कद करेगी। पाकिस्तान 2 मरतबा खातून वजीर आजम रहने वाली बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को पिंडी में खुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया था। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीते 13 साल मुकम्मल। 21 जून 2009 को कौमी टीम ने यूनुस खान की क़यादत में श्रीलंका को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाया था। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान में सजेंगे क्रिकेट के मैदान। लाहौर, पिंडी और मुल्तान के स्टेडियम्स में आएगा एक्शन का तूफान। पाकिस्तान और इंग्लैंड में 7 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पर इत्तेफाक हो गया। सीरीज 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खेले जाने पर गौर।